13वां ध्वनि मुद्रण स्वामी विश्वंग जी परिव्राजक द्वारा लिखित पुस्तक अष्टांग योग। योग का चौथा अंग प्राणायाम। योग का चौथा अंग प्राणायाम है। प्राण किसे कहते हैं? चारों वेद और ब्राह्मणों में प्राण को वायु भी कहा है। इस प्राण अपान वायु के रोक देने को प्राणायाम कहते हैं। ये चार ही प्रकार के होते हैं। पहले इसके लाभ पर विचार करते हैं। मनुजी कहते हैं, प्राणायामैर्दहे दोषान् धारणाभिश्च किल्विषान् प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान्। प्राणायामैर दहेत दोषान, अर्थात प्राणायाम करके दोषों को जला दो या नष्ट कर दो। दोष किसे कहते हैं? योग दर्शन में 5 प्रकार के दोषों का वर्णन आता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन के दूसरे पाद में इसको बताया है। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, अर्थात प्राणायाम से प्रकाश का आवरण नष्ट होता है। प्रकाश अर्थात ज्ञान, विवेक, वैराग्य। ज्ञान के उत्कृष्टतम स्तर से ही वैराग्य उपजता है। इसी ज्ञान का आवरण जो अज्ञान है, उस अज्ञान को प्राणायाम नष्ट कर देता है। हम ऐसे कर्म करते रहते हैं जिससे यह वैराग्य रूपी उच्च स्तरीय ज्ञान अज्ञान से ढका रहता है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर यह ऊंचा ज्ञान विद्यमान है, जिसे हमने जन्म जन्मांतरों में अर्जित किया है। इसके लिए वेद कहता है, यस्मिन् ऋचः सामयजोंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः यस्मिंश्चित्तम् सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जिस मन के अंदर चारों वेदों का ज्ञान निहित है, जिस ज्ञान के द्वारा हम मोक्ष के अधिकारी बन सकते हैं, वह सारा ज्ञान सोया हुआ है। इसे अविद्या ने ढक्कन की भांति ढक रखा है। प्राणायाम उस ढक्कन को नष्ट कर देता है। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। इस प्रकाश के आवरण को नष्ट करने का चमत्कार कैसे होता है? बहुत लोग बहुत देर तक सांस रोके रखते हैं, जैसे सरिया आदि मोड़ते हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि उन सबका प्रकाश का आवरण नष्ट होकर उन्हें विवेक वैराग्य हो जाता हो। शारीरिक चमत्कारों को अभ्यास पूर्वक कोई भी कर सकता है। पतंजलि जी कहते हैं कि प्राणायाम से सांस रोको तो इससे प्रकाश का आवरण नष्ट हो जाता है। कैसे, इसे समझना है। किसी लेखक ने लिखा है, प्राणो विलीयते यत्र मनस्तत्र विलीयते मनो विलीयते यत्र प्राणस्तत्र विलीयते। अर्थात प्राणों को रोकने से मन रुक जाता है और मन को रोकने से प्राण रुक जाते हैं। यदि प्राण को या सांस को तो रोक दिया, परंतु मन पर ध्यान नहीं दिया, तो प्रकाश का आवरण नष्ट नहीं होता। प्राणों के साथ ही मन को भी रोकना है, किंतु रोकने मात्र से कुछ नहीं होता। प्रकाश आवरण को नष्ट करने की विधि समझनी चाहिए। चले प्राणे चलम मनो निश्चले निश्चलम भवेत्। यदि प्राण चलने लग जाए तो मन भी चलने लग जाता है। जिस सम स्थिति से प्राण या श्वास को लेना चाहिए, हम उस प्रकार से नहीं ले पाते। इसी कारण मन भी चंचल रहता है। इसी कारण कहा गया है कि प्राणों के स्थिर होते ही
मन स्थिर हुआ। स्थिर हुए मन को कहाँ लगाएं? पैसे में लगाएं तो पैसा मिलता है, मकान में लगाएं तो मकान प्राप्त हो जाता है। अज्ञान के कारण परंपरागत रूप से मन दुनिया के राग रंग में ही लगा रहा तो हम निरंतर जन्म मरण को ही प्राप्त होते रहेंगे। यदि हमें अपने लक्ष्य का ज्ञान हो जाए तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें, किंतु हमारी आज यह स्थिति बन ही नहीं पा रही है। इसीलिए यदि वेद वर्णित लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रकाश आवरण को प्राणायाम के द्वारा नष्ट कर दीजिए। प्राणों को अधिकार में करने पर मन भी वश में आ जाएगा। वश में हुए मन को आत्मा में लगाने से आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, परमात्मा में लगाने से ईश्वर साक्षात्कार हो जाएगा। प्राणायामैर्दहेत दोषान, प्राणायाम से दोष जलाए जाते हैं। स्मृतिकार के इस वाक्य का भाव इसी प्रकार स्पष्ट हो जाता है। हमें इसे समझना चाहिए। जिस प्रकार हम परंपरागत रूप से संध्या से पूर्व 3 बाह्य प्राणायाम करते हैं, ऐसे 2-3 मिनट के 3 प्राणायामों से कुछ होने वाला नहीं है। वे 3 प्राणायाम तो हम साधारण रूप से करते हैं। इस प्रकार हमने सामान्य रूप से अब तक केवल औपचारिकता का निर्वाह मात्र किया है, किंतु इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम अभी से प्राणायाम पर अपना ध्यान केंद्रित कर लें तो बहुत अंशों में हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। एक ऋषि ने 108 वर्षों तक केवल प्राणायाम पर ही ध्यान केंद्रित करके प्राणायाम को सिद्ध कर लिया। उसने प्राणायाम ही के माध्यम से अपना जीवन सफल कर लिया था। इतनी ही सूक्ष्मता से इस पर ध्यान देकर हम भी अपना जीवन सफल कर सकते हैं। हमारे शरीर में 600 अरब कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं को प्राण से ही जीवनी शक्ति मिलती है। इन समस्त कोशिकाओं को प्राणवायु की पूर्ण पूर्ति प्राणायाम से ही संभव है। यह प्रक्रिया सामान्य रूप से संभव नहीं है। फेफड़ों में 60 करोड़ प्रकोष्ठ हैं। विधिपूर्वक श्वास प्रश्वास लेने छोड़ने से ही हम इन सभी प्रकोष्ठों को वायु पूरित कर सकते हैं। इस प्रकार करके हम शरीर को छोटे मोटे रोगों से तो बचा ही सकते हैं। सभी रोगों को प्राणायाम द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। पूर्ण स्वस्थ रहने के लिए तो हमें अपने आहार विहार को सूक्ष्मता से जानना समझना तथा जटिल रोगों में आयुर्वेद का आश्रय लेना अति आवश्यक है। यदि हम प्रारंभ में श्वास प्रश्वास वैज्ञानिक विधि अर्थात प्राणायाम द्वारा लेना सीख जाएं तो अच्छे स्वास्थ्य की हम नींव रख सकते हैं। एक दिन में यदि हमने एक बात भी सीख ली तो इसका अर्थ है कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो गए हैं। इसे निरंतर रुचिपूर्वक अपनाने से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। किस प्रकार श्वास भरें, किस प्रकार प्रश्वास बाहर निकालें तथा इसके साथ मन को जोड़कर उसे परमात्मा से कैसे युक्त करें, इन सभी बातों का प्रयत्न करते रहें तो ज्ञान हमें निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगा। दिन रात में हम प्रतिदिन न जाने कितनी बार अपने प्राणों को वश में रखते हैं। इसके साथ ही मन भी उतनी ही बार वश में होता रहता है। इस स्थिर हुए मन को हम संसार में लगाकर सांसारिक सुखों को प्राप्त करते हैं। योग दर्शन के प्रथम पाद के प्रथम सूत्र में महर्षि वेदव्यास जी मन की प्रत्येक अवस्था को समाधि रूप में मानते हैं। संसार में रहते हुए हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं उन सब का समाधि अवस्था से जुड़ी है, किंतु प्रत्येक समाधि अवस्था को उन्होंने योग नहीं स्वीकारा है। इन समस्त स्थितियों में से अर्थात क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, इन पांचों में से दो को ही योग माना है। एकाग्रता और निरोधावस्था ही योग है। अन्य तीनों अवस्थाओं में जितने अंशों में हमारा मन स्थिरता को प्राप्त करता है उतने अंशों में हम समाधि अवस्था में
गंध में, स्पर्श में, शब्द में तन्मयता से लगे रहते हैं, परंतु इन सब में परस्पर कोई विशेष तारतम्य नहीं होता। विभिन्न विषयों में अनियमित रूप से स्थिर हुए मन को हम आत्मा में या परमात्मा में नियमित रूप से इच्छा पूर्वक चाहे 1-2 मिनट ही लगा पाएं, किंतु योग इसी को कहते हैं। जो यह कहता है कि मन वश में नहीं आता, तो इसका अर्थ यह है कि आत्मा या परमात्मा में उसकी रुचि या श्रद्धा नहीं है। टीवी का मनपसंद सीरियल हम 1-2 घंटे तक मनोयोग पूर्वक कैसे देख पाते हैं, यदि हमारा मन वश में न होता। इसका सीधा सा अर्थ है कि हमारा मन पर नियंत्रण का अभ्यास तो परिपक्व है, किंतु यह केवल सांसारिक विषयों में ही है। अतः हमें मनोनियंत्रण की शक्ति को केवल परिवर्तित विषय पर लगाने की आवश्यकता है, अर्थात इसका केंद्र आत्मा और परमात्मा को बनाने की आवश्यकता है। इससे हमारा कल्याण संभव है। हमें अध्यात्म में प्रवेश के लिए इसमें रुचि एवं श्रद्धा उत्पन्न करना सीखना पड़ेगा। मनोनियंत्रण की शक्ति तो हमारे पास बहुत अधिक है, इसका पता सूक्ष्मता से करने पर ही ज्ञात होगा। महर्षि मनु जी का कथन है, प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोपि विधिवत्कृता व्याहृति प्रणवैर्युक्ता विज्ञेयं परमं तपः। इस पर महर्षि दयानंद जी का अर्थ है, ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मविद सन्यासी को उचित है कि ओमकार पूर्वक सप्त व्याहृतियों से विधि पूर्वक प्राणायाम जितनी शक्ति हो उतनी करे, परंतु 3 से तो न्यून प्राणायाम न करे। यही सन्यासी का परम धर्म है। सत्यार्थ प्रकाश। योगाभ्यासी सन्यासी विधि पूर्वक 3 प्राणायामों को करता है। हम सब प्राणायाम तो करते हैं, परंतु विधि पूर्वक नहीं करते। इस विधि पूर्वक पर ही हम सब अटके हुए हैं। प्रायः अन्य सभी विषयों में तो हम गुरु की अपेक्षा अनुभव करते हैं, किंतु प्राणायाम को साधारण बात मानकर इसे किसी गुरु से विधि पूर्वक सीखने की अपेक्षा ही नहीं करते। हमें लगता है कि इसे तो हम कर ही लेंगे। यही कारण है कि वर्षों बीत जाने पर भी प्राणायाम का पूर्ण लाभ प्राप्त न कर हम हानि उठाते हैं। परिणाम यह होता है कि प्राणायाम के प्रति अरुचि होकर उसे हम छोड़ ही बैठते हैं। मनु जी का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, दह्यन्ते द्मायमानानाम् धातूनां हि यथा मलाः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। अर्थात जैसे भट्ठी में तपाने पर स्वर्ण आदि धातुओं के मल जल जाते हैं, उसी प्रकार प्राणायाम से इंद्रियों के दोष भी नष्ट हो जाते हैं। महर्षि दयानंद जी ने इन इंद्रियों में मन को भी गिना है। दर्शनों की दृष्टि में बुद्धि आदि भी इंद्रियों में ही शामिल है। प्राणायाम से इन सब के दोष दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार निरंतर तपाने पर धातु की चमक बढ़ जाती है, उसी प्रकार सभी इंद्रियां प्रखर हो जाती हैं। शास्त्र कहता है कि प्राणायामों से इंद्रियों के दोष दूर हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसा भी इसका अर्थ करते हैं कि किसी एक प्राणायाम की ही 3 आवृत्ति विधि पूर्वक करने से निश्चित लाभ मिलता है। जब हम प्राणों को रोकते हैं तो सामर्थ्यानुसार रुकने के पश्चात ऐसा लगने लगता है कि अब प्राणों को और अधिक रोकना संभव नहीं है। फिर हम उन रुके हुए प्राणों को चालू कर देते हैं। जब उन्हें व्याहृति प्रणवैर युक्ताः, व्याहृति और प्रणव को जोड़कर विधि पूर्वक करेंगे तो धीरे धीरे हमारा सामर्थ्य बढ़ जाएगा। इस प्रकार अभ्यास करने पर यह सामर्थ्य कल्पना से भी अधिक बढ़ाया जा सकता है। ईश्वर ने हमारी प्रत्येक कार्य की सीमा को मानो असीम बनाया है। 7 व्याहृतियों जैसे ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम,
इन प्राणायाम मंत्रों को तपह पूर्वक अर्थात थोड़ा थोड़ा कष्ट सहन करते हुए बढ़ाते रहना चाहिए। कुछ लोग एक बार में ही बहुत बड़ा सामर्थ्य प्राप्त करने की चेष्टा में हानि उठा लेते हैं। इससे योग की कुख्याति भी होती है। इसीलिए प्राणों को रोकने की अपना सामर्थ्य थोड़ी थोड़ी धैर्यपूर्वक बढ़ानी चाहिए। जब बढ़ा हुआ सामर्थ्य सामान्य प्रतीत होने लगे तो इसे और बढ़ा लेना चाहिए, जिससे कि कष्ट की या तप की मात्रा घटे नहीं। स्वामी दयानंद जी लिखते हैं कि कष्ट को थोड़ा थोड़ा सहन करते हुए आगे बढ़ें। तप में दुख तो होता है, इस प्रकार के दुखों को स्वेच्छा से सहन करते जाना तप है। यदि इस दुख को इसमें से हटा दें तो यह दुख न रहने से तप नहीं रहेगा। इसीलिए प्राणायाम को तप पूर्वक अर्थात प्राणों को बाहर या अंदर या स्तंभित करके जहां का तहां रोक कर कष्टपूर्वक करते रहना चाहिए। यही वास्तव में प्राणायाम की विधि है। इस प्रकार हमने अष्टांग योग के अति महत्वपूर्ण अंग प्राणायाम को विधि पूर्वक न करके केवल औपचारिक रूप में धारण किया हुआ है। जैसे कि कोई अभिनेता नाटक में राजा आदि का वेश धारण कर लेता है, किंतु वह राजा वास्तव में होता नहीं है। इसी प्रकार हम प्राणायाम को वेश की भांति सरलता पूर्वक धारण करते हैं। इससे कोई लाभ विशेष नहीं होता। इस पर एक श्लोक है, न वेश धारणम सिद्धे कारणम न च तत्कथा क्रियैव कारणम सिद्धे सत्यमेतन्न संशयः। अर्थात वेश का धारण करना सिद्धि नहीं है तथा इस विषय में कथा कहना अथवा प्रवचन करना भी सिद्धि का कारण नहीं बनता। नियत क्रिया का करना ही सिद्धि का कारण बनता है। क्रिया को व्यवहार में उतारने से ही सिद्धि प्राप्त होती है। यह सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। हम प्राणायाम के विषय में भी मात्र सतही ज्ञान रखते हैं। किसी से सुन लिया, उसी रूप में अन्यों को सुनाते फिरने लगे। व्यवहार में उतारने की चेष्टा नहीं की तो इससे क्या लाभ? व्यवहार में उतारे बिना हम इससे लाभ पाने की आशा न करें। प्राणो हि बध्यते येन मनस्तेनैव बध्यते। अर्थात मन को वही व्यक्ति वश में कर सकता है जिसने प्राणों को वश में कर लिया हो। प्राण वश में होते हैं तपपूर्वक निरंतर प्रतिदिन प्राणायाम करने से। साधारण व्यक्ति ही नहीं बल्कि उच्च योग्यता प्राप्त पुराने योगाभ्यासी को भी हमने यही रोना रोते पाया है, क्या करूं, मन रुकता ही नहीं। बहुत प्रयत्न किया किंतु इतना चंचल है कि रोकते रोकते निकल ही भागता है। हम लोग बातें बनाने में, बड़ों बड़ों के कान कतरने में तो योगीराज बने हुए हैं, किंतु केवल बातें हैं, क्रिया को अपनाने में प्रायः शून्य ही है। इसीलिए कथा मात्र कहने से आत्मा या परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता। प्राणायाम की विधि बहुत सरल है, इसमें कोई झंझट नहीं है। हम लोग विभिन्न कारणों से उस विधि को न अपनाकर लाभ से वंचित रहते हैं। कर्मठ विवेकी व्यक्ति ही उस उचित रूप में अपना पर्याप्त लाभ उठाते हैं। फेफड़ों में 60 करोड़ प्रकोष्ठ होते हैं। साधारण श्वसन से उन समस्त शुद्ध वायु पूरित न होने से फेफड़े विकारग्रस्त होने लगते हैं। ये साधारण विकार ही आगे चलकर भयंकर रूप धारण कर लेते हैं और पक जाने पर ही वे साधारण विकार असाध्य रोग का रूप धारण कर लेते हैं। फिर इनकी निवृत्ति केवल मृत्यु के हाथ में ही होती है। जिसने अपने श्वसन तंत्र को दृढ़ बना लिया है वह निश्चित रूप से हर्षपूर्ण लंबे जीवन को जीता है। श्वसन तंत्र को दृढ़ करने का एकमात्र साधन प्राणायाम ही है। यदि हम ऐसा करें तो हमें निश्चित रूप से लाभ होगा। श्वास को झटके से बाहर निकालकर रोकने की विधि का उपयोग अपने सामर्थ्यानुसार ही करना चाहिए। हो सकता है कि आपके फेफड़े उस झटके को सहन न कर सकें और फेफड़ों के प्रकोष्ठ फट जाएं, फिर तो बड़ी हानि होगी। इसलिए पहले कुछ महीने व्यायाम करके अपने श्वसन तंत्र को दृढ़ बना लेना उत्तम है, ताकि वह उस झटके को सहन कर सके।
संसार में विद्या प्राप्ति के अनेक केंद्र दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर योग्य अध्यापकों के द्वारा उन्हें उच्च शिक्षा प्रदान की जा रही है। ज्ञान विद्वान के अधिकार में होता है। वह विद्वान ही अपनी पढ़ाने की विशिष्ट शैली में छात्रों को ज्ञान हृदयंगम कराता है। फिर पता नहीं क्यों प्राणायाम जैसे सूक्ष्म विज्ञान को हम किसी योग्य व्यक्ति से सीखने का प्रयास न करके किसी से भी सुनकर स्वयं ही उल्टा सीधा करने लग जाते हैं और लाभ की अपेक्षा हानि उठाने लगते हैं। ज्ञान तो सारा पुस्तक आदि साधनों में भरा पड़ा है, परंतु उसे व्यवस्थित करके हमारे मस्तिष्क में तो अध्यापक ही बिठा सकते हैं। इसलिए किसी भी विद्या को सीखने के लिए क्रिया एव कारणम सिद्धेः को मानना ही पड़ेगा। क्रिया को वही बता सकता है जिसे उसका अनुभव हो। आगे आता है पात्रता का प्रश्न। विद्या प्राप्ति के 3 प्रकार होते हैं। गुरु शुश्रूषया विद्या विपुलेन, क्षमा चाहता हूं, गुरु शुश्रूषया विद्या विपुलेन धनेन वा अथवा विद्यया विद्या चतुर्थी नैव विद्यते। अर्थात गुरु की सेवा करके विद्या प्राप्ति की पात्रता प्राप्त होती है। दूसरा कारण है प्रचुर मात्रा में धन व्यय करो और विद्या प्राप्त कर लो। और तीसरा प्रकार है लेन देन का, अर्थात एक विद्या आप दो, दूसरी विद्या बदले में प्राप्त कर लो। चौथा कोई विद्या प्राप्ति का अन्य कारण नहीं है। इस प्रकार हमें गुरु के आश्रित ज्ञान को लेने के लिए 3 विधियां अपनानी पड़ती हैं। प्राणायाम की विधि को भी हम इसी भांति सीख व्यवहार में विधिवत उतार लाभान्वित हो सकते हैं। प्राणायाम के प्रयोग द्वारा हमारा जीवन और अधिक लंबा होगा। जीवन लंबा होगा तो मोक्ष प्राप्ति के प्रयत्नों के लिए अधिक समय प्राप्त होगा और हम अपने लक्ष्य के और अधिक निकट होंगे। इसलिए कहा गया है क्रिया एव कारणम सिद्धेः सत्यम एतत् न संशयः। यह सत्य बात है, हमारा कर्तव्य है कि प्राणायाम द्वारा अपने श्वसन तंत्र को दृढ़ बनाकर जीवेम शरदः शतम यानी 100 वर्ष तक जीने की आशा कर सकते हैं। यदि 100 वर्षों में हम अपना लक्ष्य प्राप्त न कर सकें तो भूयश्च शरदः शतात् और अधिक जीने की कामना करके सांसारिक सुखोपभोगों के साथ ही मोक्ष के लक्ष्य को भी अपने निकट कर सकते हैं। अपने शरीर के प्रति जागरूक होकर स्वस्थ होने के आधार को दृढ़ बनाते हुए हमें प्राणायाम को अवश्य अपनाना चाहिए। अन्यथा आंखें बंद करके हाथ जोड़कर भूयश्च शरदः शतात् की तोता रटंत करने मात्र से हमारा जीवन बढ़ने वाला नहीं है। इसके लिए तो हमें कामना के साथ ही भरसक प्रयत्न भी करना पड़ेगा, तभी हम अपने निश्चय को मूर्त रूप दे सकेंगे। स्वामी दयानंद की भाषा में कहें तो भांड की तरह आदमी बोलता रहे पर इससे केवल हमारी ऊर्जा ही तो व्यय होगी। इस प्रकार सिद्धि किसी भी भांति नहीं मिल सकेगी। प्राणायाम एक मूल्यवान क्रिया है। इसका प्रभाव बहुत व्यापक है। गंभीर योग साधक हो या प्रारंभिक योगाभ्यासी, शारीरिक स्वास्थ्य का इच्छुक हो या मानसिक स्वास्थ्य का, बालक हो या वृद्ध, युवा हो या प्रौढ़, स्त्री हो या पुरुष, बुद्धिजीवी हो या श्रमजीवी, यह सबके लिए महत्वपूर्ण व आवश्यक है। जनसामान्य में जिस प्रकार आसनों के प्रति आकर्षण है वैसे ही प्राणायाम के प्रति भी है, किंतु प्राणायाम के प्रति थोड़ा भयपूर्ण आदर है। यदि अभ्यास गलत ढंग से हुआ तो प्राण संकट में आ जाएंगे। यह विचार कर प्राणायाम का अभ्यास करने वालों की संख्या कम है। उचित मार्गदर्शन में उचित रीति से प्राणायाम का अभ्यास किया जाए तो आश्चर्यजनक लाभदायक परिणाम अनुभव में आ सकते हैं। प्राणायाम का मूल्य शारीरिक भी है और मानसिक भी। प्राणायाम द्वारा श्वसन तंत्र को सक्रिय, बलवान व प्रशिक्षित किया जाता है। यह अधिक कार्यक्षमता से कार्य करने में समर्थ होता है। इससे संपूर्ण दिन सम्यक श्वसन चलता है। फलतः शरीर को प्राण की पर्याप्त आपूर्ति होती रहती है।
यदि मात्र प्राणायाम काल को दृष्टिगत रखें तो उस समय अधिक प्राण का ग्रहण नहीं होता। प्राणायाम के समय तो श्वास प्रश्वास को रोक दिया जाता है, फलतः वायु की आपूर्ति कम होती है। किंतु प्राणायाम से फेफड़ों में वह क्षमता उत्पन्न होती है कि व्यक्ति संपूर्ण दिन में अच्छी तरह श्वास प्रश्वास कर पाता है। प्रत्येक कोशिका को पर्याप्त प्राणवायु मिल पाती है, वह विकृत वायु का सम्यक निष्कासन हो पाता है। प्राणायाम के शारीरिक लाभ भी बड़े व्यापक हैं, अर्थात स्वस्थ तभी कहलाता है जब शरीर की सभी प्रणालियां सामंजस्य पूर्वक समुचित रीति से कार्य कर रही हों। प्राणायाम से जहां श्वसन तंत्र सम्यक होता है, वहीं पाचन, अवशोषण तंत्र, मल निष्कासन तंत्र, रक्त संचरण तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, तंत्रिका तंत्र आदि महत्वपूर्ण तंत्र भी सक्रिय व व्यवस्थित होते हैं। जहां पाचन व अवशोषण के सम्यक होने से शरीर आहार में से पर्याप्त पोषण ग्रहण कर पाता है और रस, रक्त, मांस, अस्थि आदि सभी धातुएं पुष्ट होती हैं। वहीं मल निष्कासन के सम्यक होने से संपूर्ण शरीर निरोग बनता है। शरीर की स्वस्थता का सुप्रभाव मन बुद्धि पर भी बहुत अधिक पड़ता है। प्राणायाम से व्यापक मानसिक व बौद्धिक लाभों की प्राप्ति होती है। मानसिक व बौद्धिक उत्कर्ष की प्राप्ति होती है। फिर मानसिक व बौद्धिक उत्कर्ष का उपयोग भौतिक व आध्यात्मिक प्रगति के लिए किया जाता है। प्राणायाम का आध्यात्मिक मूल्य भी बहुत ऊंचा है। प्राणायाम जैसे शरीर प्रधान अभ्यास से आध्यात्मिक विकास होता है, इसकी पुष्टि प्राचीन शास्त्रों में मिलती है। योग के प्रामाणिक ग्रंथ पातंजल योग दर्शन में प्राणायाम को महत्वपूर्ण साधन के रूप में समावेशित किया गया है। यही वहां बताया है कि आध्यात्मिक प्रगति के एक मुख्य बाधक अज्ञान अविवेक का क्षय प्राणायाम से होता है। आध्यात्मिक प्रगति के एक मुख्य साधन धारणा लगाने की मानसिक क्षमता प्राणायाम से बढ़ती है। महर्षि वेद व्यास जी ने योग दर्शन के भाष्य 2.1 में कहा है, अतपस्वी का योग सिद्ध नहीं होता, क्योंकि तप के बिना अनादि कर्म क्लेश वासनाजन्य अशुद्धि छिन्न भिन्न नहीं हो पाती। तथा 2.52 में कहा है, प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं है। स्पष्ट है, योग साधना में आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूने में, आध्यात्मिक प्रगति में, मोक्ष की प्राप्ति में प्राणायाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। महर्षि मनु जी 6 अध्याय में 70वें श्लोक में ओम व व्याहृतियों यानी भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम, इनसे युक्त विधिवत किए गए संख्या में मात्र 3 प्राणायामों को भी परम तप स्वीकारते हैं। मनु जी मनुस्मृति के 6 अध्याय के 71वें श्लोक में कहते हैं, जैसे अग्नि में तपाने से सोना आदि धातुओं का मल नष्ट होता है, वैसे ही प्राणायाम से इंद्रियों के दोष क्षीण हो जाते हैं। वे मनुस्मृति 6:72 में शिक्षा देते हैं कि प्राणायामों से दोषों को जला डालो। परमपिता परमात्मा मानव मात्र के कल्याणार्थ दिए वेदों में से प्राणायाम के लाभ व प्रशंसा का उल्लेख है। यजुर्वेद में 19वां अध्याय 90वां मंत्र महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, जैसे धार्मिक न्यायाधीश प्रजा की रक्षा करता है, वैसे ही प्राणायामादि से भी अच्छे प्रकार सिद्ध किए हुए प्राण योगी को सब दुखों से रक्षा करता है। यजुर्वेद के मंत्र 39:12 का भावार्थ उन्होंने दिया है कि प्राणायाम आदि साधनों से पाप किल्विष का निवारण करके सुख को स्वयं प्राप्त करें। अथर्ववेद मंत्र 20:39-3 कहता है कि प्राणायामाभ्यासियों के लिए परमेश्वर ने ज्ञान की किरणों को उद्बुद्ध किया है, अर्थात हृदय गुफा में छिपे ज्ञान की किरणों को प्रकट कर दिया है और ज्ञान आवरण रजस तमस को मानो नीचे पटक दिया है। महर्षि दयानंद जी ने योग दर्शन सूत्र 2.52 का अर्थ करते हुए लिखा, और इन चारों प्राणायामों का अनुष्ठान इसलिए है कि जिससे चित्त निर्मल होकर उपासना में स्थिर रहे। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका उपासना विषय में वे लिखते हैं कि इस प्रकार प्राणायाम पूर्व उपासना करने से आत्मा के ज्ञान का ढकने वाला आवरण
जो अज्ञान है वह नित्य प्रति नष्ट होता जाता है और ज्ञान का प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता जाता है। सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास में भी वे लिखते हैं कि जब मनुष्य प्राणायाम करता है तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता है। जब तक मुक्ति न हो तब तक उसके आत्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता चला जाता है। सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास में ही प्राणायाम के लाभों पर विस्तार से कहते हुए लिखा गया कि प्राण अपने वश में होने से मन और इंद्रियां भी स्वाधीन होते हैं। चल पुरुषार्थ बढ़कर तीव्र बुद्धि सूक्ष्म रूप हो जाती है कि जो बहुत कठिन और सूक्ष्म विषय को भी शीघ्रता से ग्रहण करती जाती है। इससे मनुष्य शरीर में वीर्य वृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल पराक्रम जितेंद्रियता समस्त शास्त्रों को थोड़े ही काल में समझकर उपस्थित कर लेगा। स्त्री भी इसी प्रकार योगाभ्यास करे। आइए प्राणायाम को भली भांति समझें, तदनुसार अपने शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक उन्नति का लाभ उठाएं। महर्षि पतंजलि जी ने अपने योग दर्शन में यह 4 ही प्राणायामों का उल्लेख किया है। उन्हीं प्राणायामों की व्याख्या महर्षि वेदव्यास जी ने अपने भाष्य में की है। ऋषि परंपरा के अनुसार यहाँ पर इन चारों प्राणायामों की चर्चा की जा रही है। प्रथम है प्राणायाम की परिभाषा। प्राण का अर्थ है वायु और आयाम का अर्थ है रोकना, अर्थात वायु को रोकने का नाम प्राणायाम है। वायु को 4 प्रकार से रोकते हैं। प्रथम है फेफड़ा। फेफड़ों में स्थित प्राण को बाहर निकालकर बाहर ही रोकना, इसे बाह्य प्राणायाम कहते हैं। दूसरा है बाहर से प्राण को अंदर फेफड़ों में लेकर अंदर ही रोके रखना, इसे अभ्यंतर के प्राणायाम कहते हैं। तीसरा, प्राण को जहां का तहां यानी अंदर का अंदर व बाहर का बाहर रोक दिया, इसे स्तंभवृत्ति प्राणायाम कहते हैं। और चौथा, बाह्य व आभ्यंतर प्राणायामों को जोड़कर करना, इसे बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम कहते हैं। हमें सब योगाभ्यासियों को इन्हीं नामों का व्यवहार में प्रयोग करना चाहिए। प्राणायाम के लिए आवश्यक निर्देश। प्रथम निर्देश, प्राणायाम पेट अर्थात स्टमक एवं बड़ी आंतें खाली अर्थात भोजन व मल न होने पर ही किया करें। दूसरा निर्देश, भोजन के न पचने अर्थात मल शौच त्याग न होने पर प्राणायाम न करें। तीसरा निर्देश, प्राणायाम करने का उपयुक्त काल प्रातः काल है। चौथा निर्देश, यदि आहार पच गया हो व मल शुद्धि हो गई हो तो सायंकाल भी कर सकते हैं। पांचवा निर्देश, भोजन करने के कम से कम 4-5 घंटों के उपरांत ही प्राणायाम करना चाहिए। छठा निर्देश, स्नान करने के बाद प्राणायाम करना अधिक उपयुक्त है। सातवां निर्देश, वस्त्र ऋतु के अनुकूल एवं ढीले होने चाहिए। आठवां निर्देश, प्राणायाम का स्थान शुद्ध एकांत वायु के गमनागमन वाला हो, जिधर से वायु का आगमन हो रहा हो उधर की ओर मुख करना चाहिए। नौवां निर्देश, अपनी अवस्था यानी बालक, किशोर, युवा, प्रौढ़ व वृद्ध इत्यादि को देखकर प्राणायाम करें। 10वां निर्देश, बालक, किशोर एवं वृद्ध समान अर्थात अल्प से मध्यम मात्रा में 3 से 10 प्राणायाम कर सकते हैं। 11वां निर्देश, युवा व प्रौढ़ एक समान अर्थात मध्यम से पूर्ण मात्रा में यानी 11 से 21 प्राणायाम कर सकते हैं। 12वां निर्देश, शरीर के सामर्थ्य को देखकर प्राणायाम करें। 13वां निर्देश, कम से कम 3 प्राणायाम हर अवस्था वाले स्त्री पुरुष सब कर सकते हैं। 14वां निर्देश, 21 प्राणायाम से अधिक न करें। 15वां निर्देश, प्राणायाम की संख्या प्रमुख नहीं है, विधि एवं शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव प्रमुख हैं, अतः विधि व कुशलता पर विशेष ध्यान देवें। 16वां निर्देश, प्राणायाम करते समय शरीर भारी बने, सिर भारी बने या सिर दर्द होने लगे, चक्कर आने लगे तो प्राणायाम न करें। 17वां निर्देश, अत्यंत दुर्बल अवस्था, रोग, ज्वर इत्यादि में प्राणायाम न करें। 18वां निर्देश, प्राणायाम करने वालों के भोजन में सभी तत्व विटामिन, खनिज, लवण, प्रोटीन, चिकनाई इत्यादि होने चाहिए। 19वां निर्देश, शीत ऋतु में अधिक मात्रा में, ग्रीष्म ऋतु में कम मात्रा में एवं वर्षा ऋतु में बीच की मात्रा में प्राणायाम किया करें। 20वां निर्देश, बुद्धिनाशक, मदकारी व तामसिक पदार्थों जैसे शराब, अफीम, ब्राउन शुगर, ड्रग्स, पेप्सी आदि का सेवन न करें। 21वां निर्देश, नए व्यक्ति को प्रारंभ में प्रथम प्रकार का प्राणायाम यानी बाह्य प्राणायाम ही करना चाहिए। अभ्यास करते हुए बाद में दूसरे व तीसरे प्रकार का प्राणायाम अभ्यंतर व स्तंभवृत्ति कर सकते हैं। 22वां निर्देश, प्राणायाम नथनों के माध्यम से ही करें, मुख से न करें।
23वां निर्देश, प्राणायाम करते समय हाथ से नथुनों को बंद करने का प्रयास सर्वथा न करें, हाथ से पकड़े बिना मात्र संकल्प से करें। 24वां निर्देश, अच्छे प्रशिक्षक से सीखकर ही प्राणायाम करें। 25वां निर्देश, एक बार प्राणायाम को करके तत्काल दूसरी व तीसरी बार करना नए व्यक्ति के लिए कठिन होता है, अतः एक बार करके 3-4 सामान्य श्वास प्रश्वास ले लेवें, पुनः अगला प्राणायाम करें। 26वां निर्देश, निरंतर अभ्यास व कुशलता की स्थिति में प्राणायाम लगातार बीच में बिना रुके कर सकते हैं। 27वां निर्देश, प्राणायाम करते समय मन को खाली न रखें, मन को प्राण के साथ जोड़कर प्राणों को अपने अधिकार में करने हेतु भावना एवं प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्राण प्रदाता, मेरे प्राण मेरे अधिकार में है, मेरे अधिकार में हो, प्राण के अनुसार चलने वाला मेरा मन मेरे अधिकार में हो। 28वां निर्देश, प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य मन को रोककर आत्मा व परमात्मा में लगाना एवं उनका साक्षात्कार करना है, ऐसा मन में रखकर प्राणायाम करें। 29वां निर्देश, प्राणायाम के काल में परमेश्वर का जप व ध्यान सतत करते रहें। प्राणायाम करते समय प्रभु का ध्यान, मन को अपने शरीर के किसी एक स्थान यानी मस्तिष्क, भ्रूमध्य, नासाग्र, जिह्वाग्र, कंठ, हृदय अथवा नाभि में लगाकर वहां पर स्थित परमेश्वर के साथ आबद्ध होना है। वहीं पर पवित्र ओम इत्यादि शब्द अथवा गायत्री आदि मंत्रों अथवा असतो मां सद्गमय आदि महावाक्यों से जप करना है। उच्चारण के साथ अर्थ को समझते हुए प्रभु को अपने समक्ष सतत उपस्थित स्वीकारना है, प्रभु में ही एकाग्र होना है। साथ में ईश्वर से सतत प्रार्थना करनी है कि हे दुख हरता, मेरे त्रिविध दुखों को दूर कर मुझे मोक्ष सुख को प्राप्त कराओ, मेरे समस्त विकारों राग द्वेष आदि को दूर कर मुझे प्रेम, दया, उपकार, आत्मीयता आदि शुभ गुणों की प्राप्ति करा दो, मुझसे मृत्यु को छुड़ा दो, अपने अमृत का पान करा दो। प्राणायाम करने की विधि। पहला है बाह्य प्राणायाम। विधि, किसी एक आसन यानी सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन या सामान्य पालथी मारकर बैठा जाए। कमर, छाती, गर्दन, सिर को सीधी रेखा में रखें। दोनों हाथों को एक मुद्रा यानी जैन मुद्रा अर्थात अंगूठे तथा तर्जनी को गोल बनाते हुए दोनों के अग्रभाग को मिलाकर रखें। स्पर्श कोमल रखें, कठोर बनाकर न रखें। बाकी उंगलियों को मिलाकर सीधा करके रखें। मुद्रा बनाकर हथेलियों को ऊपर आकाश की दिशा में करके हाथ को घुटने के ऊपर रखें, अथवा द्रोण मुद्रा अर्थात हाथों की उंगलियां को परस्पर मिलाएं, हथेली के बीच में गड्ढा सा बनाएं, हथेली कटोरा सी लगे तब हथेलियों को भूमि की ओर मोड़कर घुटनों के ऊपर रखें, बनाकर घुटनों के ऊपर रखें। शरीर को अच्छी प्रकार स्थिर व एकाग्र करें। धैर्य व उत्साह के साथ श्वसन तंत्र के नियम के अनुसार अंदर के प्राण को धीरे धीरे बाहर निकालें। पूरा प्राण बाहर निकालकर प्राण को बाहर ही रोक दें। जालंधर बंद ठोड़ी को छाती के साथ लगावें। उड्डयन बंद लगावें। पेट को अंदर ले जावें। मूल बंद लगाएं। गुदा इंद्रिय को ऊपर खींचकर रखें। यथा सामर्थ्य प्राण को बाहर ही रखें। सामर्थ्य पूरा हो, थोड़ी घबराहट बेचैनी होने तक तीनों बंदों को, पहले मूल बंद को, फिर उड्डयन बंद को तथा फिर जालंधर बंद को छोड़ देवें। धीरे धीरे बाहर के प्राण को श्वसन तंत्र के नियम के अनुसार अंदर लेवें। सामान्य स्थिति में आ जाएं। 3-4 बार श्वास प्रश्वास लेकर पुनः ऐसा ही करें। इस प्रकार कम से कम 3 बार अवश्य करें। लंबे अभ्यास के द्वारा संख्या को बढ़ाया जा सकता है। बाह्य अभ्यंतर प्राणायाम करने में सावधानियां। पहली सावधानी, जब प्राण अंदर लेना चाहते हैं तो पेट को कुछ बाहर की ओर करें। इस समय तनुपट यानी डायफ्राम नीचे की ओर खिसकेगा। तब प्राण को भरते जाएं एवं छाती को फुलाते जाएं। छाती को फुलाते समय पेट की ओर ध्यान न दें, अर्थात उस समय पेट बाहर की ओर न निकालें। छाती को फुलाते ही हंसली ऊपर उठेगी। इसी स्थिति में प्राण को अच्छी तरह और अधिक अंदर भर सकते हैं। यदि ऐसा न करें तो प्राण अंदर कम ही जा पाएगा। इस प्रकार अंदर स्थित प्राण को बाहर निकालना हो तो ठीक उससे विपरीत स्थिति होगी कि पहले छाती को ढीला छोड़ दें, हंसली अपने स्थान पर आ जाएगी, पेट को अंदर कर लें, इससे तनुपट अपने स्थान पर आ जाएगा। इस स्थिति में अंदर के अशुद्ध प्राण को अधिक से अधिक बाहर निकाल पाएंगे।
दूसरी सावधानी, नथुनों से ही प्राण को बाहर निकाले व अंदर भरें, मुख से नहीं। तीसरी, त्रिविध बंद लगाने के प्रयास में प्राणायाम विधि का त्याग न करें। चौथी, जो व्यक्ति 1 मिनट में 15 से 18 बार तक श्वास प्रश्वास लेते हैं वे कुछ तीव्रता से प्राण को बाहर निकाल सकते हैं। जिनकी श्वास प्रश्वास की गति तीव्र है, 18 से अधिक लेते हैं, वे धीरे धीरे ही प्राण को बाहर निकालें। पांचवी सावधानी, प्राण को अंदर लेते समय सभी को धीरे धीरे ही लेना है। छठी सावधानी, प्राण अंदर लेते समय प्रायः धैर्य टूट जाता है, तेजी के साथ प्राण को अंदर खींचते हैं, ऐसा बिल्कुल न करें। सातवीं सावधानी, जबरदस्ती न करें, अधिक देर तक रोकने में शक्ति न लगाकर विधि में शक्ति लगावें, कुशलता के प्रति ध्यान देवें। आठवीं सावधानी, प्राणायाम के काल में निरंतर जप ओम का या ओम भू आदि का करें। नौवीं सावधानी, मन को पूर्ण अधिकार में रखने का सतत प्रयास करें। 10वीं सावधानी, अधिकृत मन को आत्मा और परमात्मा में लगावें। 11वीं संधि, अपने जीवन के उद्देश्य को सामने रखें। 12वीं संधि, निरंतर अभ्यास करते हुए ही समय की अवधि को बढ़ावें। 13वीं सावधानी, किसी भी वस्तु में किसी भी ऋतु में कर सकते हैं। दूसरा प्राणायाम, आभ्यंतर प्राणायाम विधि। बाह्य प्राणायाम के समान आसन की स्थिति बना लेवें। बाहर के प्राण को धीरे धीरे लयबद्ध क्रम से अंदर लेते जावें। जितना भर सकते हैं उतना पूरा भरकर अंदर ही रोक के रखें। सामर्थ्य पूरा हो, थोड़ी घबराहट बेचैनी होने लग जाए तो धीरे धीरे लयबद्ध क्रम से प्राण को बाहर निकालें। 3-4 बार सामान्य श्वास प्रश्वास लेवें, पुनः ऐसा ही प्राणायाम करें। कम से कम 3 बार ऐसा करें। सावधानियां। प्रथम सावधानी, बाह्य प्राणायाम की सावधानियां अभ्यंतर प्राणायाम में भी समझ लेवें। दूसरी सावधानी, इसमें प्राण को लेते समय व निकालते समय धीरे धीरे ही लेना व निकालना है। तीसरी सावधानी, इस प्राणायाम में एक ही बंद यानी जालंधर बंद लगा सकते हैं। चौथी सावधानी, ग्रीष्म ऋतु में अधिक न करें। 5वीं सावधानी, बाह्य प्राणायाम की अपेक्षा इस प्राणायाम में प्राण को अधिक काल तक अंदर रोक सकते हैं। तीसरा प्राणायाम है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम विधि। बाह्य प्राणायाम के समान आसन की स्थिति बना लेवें। अपने मन को दोनों नथुनों के मध्य लगावें। निरंतर चलने वाले श्वास प्रश्वास की अनुभूति करें। अनुभूति होगी कि श्वास के द्वारा प्राण अंदर जा रहा है और प्रश्वास के माध्यम से बाहर निकल रहा है। अंदर जाता हुआ प्राण अपेक्षाकृत ठंडा लगेगा, जबकि बाहर निकलता हुआ प्राण अपेक्षाकृत गर्म लगेगा। श्वास प्रश्वास की गति का अनुभव अच्छी तरह हो जाए तो अंदर का अंदर और बाहर का बाहर ही रोक के रखें। अंदर से बाहर निकलने वाले प्राण को बाहर न निकलने देवें। बाहर से अंदर आने वाले प्राण को अंदर न आने देवें। यथा सामर्थ्य रोक कर छोड़ देवें। कुछ क्षण सामान्य श्वसन करते रहें, पुनः दूसरे बार इसी प्राणायाम को करें। इस प्रकार कम से कम 3 बार प्राणायाम करें। सावधानियां। पहली सावधानी, बाह्य प्राणायाम के समान जप आदि में मन में चलता रहे। दूसरी सावधानी, जबरदस्ती न करे। तीसरी सावधानी, किसी भी ऋतु में कर सकते हैं। चौथी सावधानी, मार्ग में आते जाते हुए दुर्गंध आदि की स्थिति में भी इस प्राणायाम को करके अशुद्ध वायु से बचा जा सकता है। चौथा प्राणायाम, बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी। इसकी विधि, बाह्य प्राणायाम के समान आसन की स्थिति बना लेवें। बाह्य प्राणायाम की विधि के अनुसार प्राण को बाहर निकालकर बाहर ही रोक के रखें। त्रिविध बंध इस समय न लगावें। सामर्थ्य पूरा हो जाए तो बाहर से प्राण को अंदर न लेवें, बल्कि धक्का देकर कुछ अंदर बचे हुए प्राण को बाहर निकालकर बाहर ही रोक के रखें। कुछ देर बाद पुनः अंदर लेने की इच्छा हो तो अंदर न लेकर पुनः बाहर धक्का देकर बाहर ही रोक के रखें। इस प्रकार 1, 2, 3 बार करने के उपरांत प्राण को धीरे धीरे लयबद्ध क्रम से अंदर यानी आभ्यंतर प्राणायाम की विधि से लेवें। पूरा भरकर फिर अंदर ही रोक के रखें। सामर्थ्य के अनुसार रोककर बाहर निकालने की इच्छा हो तो बाहर न निकालें, बल्कि बाहर से प्राण को और अंदर भरकर अंदर ही रोकें। कुछ देर बाद पुनः बाहर निकालने की इच्छा हो तो बाहर से प्राणों को और भर लेवें। इस प्रकार 1, 2, 3 बार करके धीरे धीरे प्राण को बाहर निकालते जाएं। सामान्य स्थिति में आ जाएं। अपने सामर्थ्य के अनुसार इस प्राणायाम को 1 बार, 2 बार या 3 बार तक भी किया जा सकता है। सावधानियां। पहली सावधानी, यह प्राणायाम अत्यंत कठिन व परिश्रम साध्य है। दूसरी, वर्षों के अभ्यास से संभव है। और तीसरी, पहले क्रम से प्रथम 3 प्राणायामों बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति का वर्षों अभ्यास करने पर व कुशलता को प्राप्त करके चौथा बाह्य प्राणायाम करना चाहिए। चारों प्राणायामों के सम्मिलित लाभ। पहला लाभ, प्राणायामों का प्रमुख लाभ मन की पूर्ण एकाग्रता है, मनोनियंत्रण है।
दूसरा लाभ, एकाग्र हुए मन को आत्मा व परमात्मा में लगाकर आत्मदर्शन व प्रभु दर्शन कर सकते हैं। तीसरा लाभ, मन को एकाग्र व अपने अधिकार में करने से नाड़ी तंत्र नर्वस सिस्टम सुव्यवस्थित होता है। चौथा लाभ, श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम सुव्यवस्थित होता है। पांचवा लाभ, शरीर के मुख्य तंत्र नर्वस सिस्टम के व्यवस्थित होने से अन्य तंत्र जैसे पाचन तंत्र, रक्त परिभ्रमण आदि भी प्रभावित होते हैं, वहां के विकार दूर होते हैं। नौवां लाभ, बुद्धि, स्मृति, बल, पराक्रम, ओज, आत्मविश्वास, उत्साह बढ़ते जाता है। सातवां लाभ, इंद्रियों का संयम बढ़ता है। आठवां लाभ, ज्ञान का विकास होता है, ज्ञान की सूक्ष्मता बढ़ती है, अज्ञान दूर होता है। नौवां लाभ, सूक्ष्म तत्वों को समझने का सामर्थ्य बढ़ता है। 10वां लाभ, ब्रह्मचर्य का पालन होता है। 11वां लाभ, शारीरिक कार्य क्षमता बढ़ जाती है। 13वां लाभ, शरीर में स्फूर्ति रहती है। और अंतिम लाभ, आलस्य प्रमाद दूर होता है।